प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को बल बल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को बल बल कर प्रणाम। प्रणाम जी सिंधु साथ जी। शोभा देख रहे हैं श्री रंग महल की तीसरी भूम की परशाल की। सुंदर साथ जी, हम अब सुबह जब प्रातः काल में मंगल आरती में भोग बोलते हैं, तीसरी भूम की जो परशाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, तो वो शोभा का वर्णन आता है। ये जो तीसरी भूम की हमारी परशाल है, ये बड़े बड़े हमारे द्वार, तीसरी भूम की जो परशाल ठोर बड़ी, ठोर ये बड़ी हो गई ना, 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी विशाल जगह। तीसरी भूम की जो परशाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात वन सींचत अमृत आघात। तो जिस वक्त ये चौपाइयां पढ़ते हैं तो उस वक्त दिल में ये भाव लेवे, क्योंकि अब हमने तीसरी भूम की परशाल समझ ली, तो उस वक्त ये भाव लेवे कि हम यहाँ मध्य मेहराब में राज श्यामा जी खड़े हैं और दाएं बाएं मेहराबों में हम सखियां इन कठेड़ों को पकड़कर खड़ी हैं, और इन समय धनी अपनी अमृत वही मेहर भरी दृष्टि से परम धाम के वन मोहल्लों को सींचते हैं। एक मेहर की नजर करते हैं, एक इश्क की नजर। और चांदनी चौक में इन समय हजारों करोड़ों पशु पक्षी आते हैं पिया के एक दीदार की खातिर। ये लीला होने के उपरांत जो 4 मंदिर की दहलान है, ये लीला होने के उपरांत ये जो अपनी 4 मंदिर की दहलान है राजी, इन स्थान पर यहाँ पर एक नूर की चौकी तख्त उन पे राजी विराजमान होते हैं। 4 सखियां राजी का श्रृंगार कराती हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ तीसरी भूम की परशाल में आभूषणों का श्रृंगार होता है। वस्त्रों का श्रृंगार तो 5वीं भूम में ही हो जाता है, यहाँ आभूषणों का श्रृंगार होता है। तो 4 सखियां यहाँ राजी को श्रृंगार कराती हैं, और 4 सखियां ये दूसरी हार का जो पहला मंदिर आसमानी मंदिर है, यहाँ पे श्यामा जी का श्रृंगार सजता है। और अपना जो तीसरी भूम की परशाल का भोग है, ये अपने धाम दरवाजे और 28 स्तंभ के चौक के मध्य जो गली आई है, उनमें जो चबूतरा आया है 4 मंदिर का लंबा, यहाँ पर अपना तीसरी भूम की परशाल वाला सुबह वाला बाल भोग लगता है। और अपना जो जीरे सैया केतिक वन में जाए जो थाल भोग है, राजभोग है, वो अपना ये जो नीलो न पीलो मंदिर के ठीक सामने इन कठेड़ों से लग के सिंहासन आया है। इन सिंहासन के सन्मुख यानी इन मंदिरों और सिंहासन के मध्य जो जगह है, उन जगह तखत चाकले लगते हैं। यहाँ पे राज श्यामा जी आमने सामने बैठ के थाल भोग की लीला यहाँ पर होती है। तो इस तरह से अपनी तीसरी भूम की परशाल की लीला हमने कल भी सुनी, इस तरह से लीला होती है। सुंदर साथ जी, कुछ तीसरी भूम की शोभा के बारे में कोई क्वेश्चन? हाँ जी विजय दीदी। दीदी म्यूट हो गए आप दीदी, विजय दी म्यूट हो गए। हाँ जी, आप ठीक है? आ रही है हाँ आवाज? जी, हाँ जी आ रही है। जैसे अभी आपने बाल भोग के बारे में बताया, जैसे हम हम्म बोलते हैं तीजी भूम की परसाल, जो हम्म लास्ट में आता है ना, इत बड़ा मिलावा कोई जुदी रहना समय कोई छज्जों कोई जालियों कोई माहौलों और कोई मालियों। भाई जो तो दीदी अलग थोड़ा अलग इसका मैं अलग मालियों इनका वर्णन पूछना चाह रही थी। कोई जज्जो कोई माहौलों कोई मालियों, वो आती ना लास्ट वाला में, लास्ट की चौपाई में, इत बड़ा मिलावा कोई जुदी रहना समय कोई
कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई माहौलों, कोई मालियों। भाई इस प्रकार का भाव तो यही है कि इस वक्त कोई भी जुदा नहीं रहता, कोई छज्जों में है, कोई जालियों में है, कोई महलों में है। मालियों की एग्जैक्ट शब्द तो ध्यान नहीं है क्या होगा, लेकिन जैसे रंग महल की जुदी जुदी जगह पे सखियां लीला विहार कर रही हैं, कोई मान लो तीजी भूम के इन छज्जों में है, कोई इन महलों में है, कोई इन 28 स्तंभ की चौक में है, जो जिन स्थान पर भी है वो इस समय यहाँ एकत्रित होकर यहाँ पर भोजन की लीला होती है। मालियों का एग्जैक्ट वर्ड मालियों किरण का दीदी आपको ध्यान है? किरण दीदी हो आप? किरण दीदी नहीं नहीं होंगी। है। हाँ। मालियों का ध्यान है? मालियों का मालियों, महल, मंदिर, हवेलियां भी महलों हो के सकता है, साथ मालियों मालियों बोला है ना। महल, हवेलियां भी हो सकता है। हवेली, महल, मंदिर, भाव मतलब तो इस यही वाले होता है। इनका भाव यही है, भाव जैसे यही कोई इन होता है, छज्जों पे महलों, है, कोई मंदिरों। मंदिरों में है, कोई 28 स्तंभ की चौक में है, कोई हवेलियों में है, क्योंकि तो महल के इस साथ समय मालियों सब बोला है। इकट्ठे हो जाते हैं। मंदिरों, महल, हाँ, मंदिर। इन समय सब इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे भोजन की लीला होती है। हाँ दीपिका आप भी बोलो। प्रणाम दी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये जो बाल भोग और ये द्वारा एक बार रिपीट कर दो, और जो सेज्या आई है ये कहाँ आई है इसका बता दो, इसका सेजिया द्वारा। ये नीलो ना पीलो मंदिर है ना, ये पहला मंदिर छोड़ के हाँ जी। दूसरा नीलो ना पीलो मंदिर है, यहाँ पे सेजिया आई है। ये आशा दीदी ने लिखा है कि मालियों का मतलब ऊपर की भूमि में। अच्छा, मालियो मीन्स ऊपर की भूमि में। हाँ जी। हाँ ठीक है, हाँ, उनका भी। नहीं बात सही है। माल मतलब वो एक के ऊपर एक जो मतलब भूमि पड़ती है। हाँ, वो ये भी क्लियर है, अच्छा ये है शब्द है। भाव। हाँ हाँ, है ना। ये हम्म। देखो, ये जो नीला मंदिर, ये नीला और पीला, और ये पीला मंदिर, ये जो नीलो ना पीलो मंदिर है इसमें सुख सेजा है। और बाल भोग यानी तीजी भूम का प्रशाल, ये जो अपनी 4 मंदिर की चबूतरा है ना, 4 मंदिर का लंबा चबूतरा, इस चबूतरे पे होता है बाल भोग। हाँ, और तीजी दीदी भोग वो की जो प्रशाल थाल यानी बाल भोग। और जो जीरे थाल संयम भोग वाला लगता है। थाल भोग यहाँ पर, हाँ जी। थाल भोग तीजी भूम की प्रशाल पे, ये जो ये अपना मंदिर है और ये जो सिंहासन है, इसके बीच की जो जगह है, इस जगह श्यामा जी इस तरफ बैठती हैं रंगमहल की तरफ मुख करके, श्यामा जी इधर छज्जे की तरफ, श्यामा जी रंगमहल की तरफ मुख करके और राजी इधर छज्जे की तरफ मुख करके बैठते हैं। जैसे ये देखो पूरब यहाँ की पे तरफ होगी डायरेक्शन। ये देखो सिंहासन पे राजी श्यामा जी दोनों विराजमान है। अब यहाँ से दोनों उठे, पहले राजी श्यामा जी को बिठाएंगे इस तरफ, यानी रंगमहल की तरफ मुख करते हुए। आगे वाली पिक्चर दिखा दो, सिंहासन लगा हुआ है। हाँ, ये अच्छा। जगा देते हैं। कहाँ पर? कर रहे हो? हाँ यही यही पीछे दीदी, उसमें सिंहासन लगा हुआ था। नहीं वो अपनी खड़ा दृश्य है। हाँ हाँ, इसमें भी है ना। हाँ इसमें भी है, पर ये नहीं, ये सही मुख नहीं ठीक रहेगा। नहीं है। हाँ मुख ठीक नहीं है। यहाँ ये, ये हाँ देखो, यही कह रही हूँ। हाँ। अब यहाँ राज श्यामा जी हैं इन सिंहासन पे, दोनों उठे। राजी पहले श्यामा जी को यहाँ बिठाएंगे, श्यामा जी का मुख इधर मंदिरों की तरफ है, और राजी फिर घूम के इधर आके बैठेंगे, राजी का मुख बाहर चांदनी चौक की तरफ हो जाएगा। और यहाँ मध्य में चौकी चाकले, वो जो पूरा मतलब दोनों के बैठने के लिए सुंदर बैठक होगी, और यहाँ मध्य में चौकी लगेगी जिसके ऊपर थाल अपन सजाएंगे इस तरह से। मतलब इन दोनों जगह के मध्य यहाँ पर थाल भोग की लीला होती है ना। और ये देखो, जो पान के बीड़े तैयार होते हैं ना, सखियां जो पान के बीड़े तैयार करती हैं, वो इस सेजिया के नीचे एक टोकरी में भर के इन सेजिया के नीचे रखते हैं। राजी श्यामा जी यहाँ विश्राम कर रहे हैं, सखियां भोजन करके जब आती हैं तो उनको वो पान के बीड़े दिए जाते हैं। उसका भाव यही रहता है कि मतलब जो सुख श्यामा जी को राजी से मिलना है, उन पान के बीड़ों से वो सुख सब सखियों को भी मिलेगा। मतलब वो अलौकिक जो अपन कहें, नूरी सुख जो कहें उसको, वो सुख।
हाँ जी पूजा, आप भी पूछ लो। प्रणाम किरण जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। वाणी में ये आसमानी, पीला और हरा मंदिर करके बताया गया, तो हरा मंदिर किसको बताया है? आसमानी, नीलो ना पीलो, पी, ये नीलो ना पीलो, पीलो इसको, नीलो ये पीलो बीच की जो में वो शायद हरे रंग में आभाती होगी। ये नीला मंदिर, ये पीला मंदिर, दोनों ये बीच का जो मंदिर है ना, नीलो ना पीलो मंदिर है। तो इसको हरा बोला है। हरा तो 3 एग्जैक्टली मंदिर ध्यान नहीं आ रहा। वाणी में वाणी वही में परिक्रमा। हाँ जी, परिक्रमा में ना ये आसमानी, पीला और हरा, ये चौपाई बोलना 28 बेटा, चौपाई आपके पास है? चौपाई ध्यान है। चौपाई मैं 1 मिनट देख के बताऊं। दीदी हाँ, दीदी अभी नीला मैं और देख लेती हूँ। हाँ दीदी चौपाई नीला और निकालो पीला आप। मिला के हरा रंग बनेगा ना, नीला पीला मिला के हरा रंग बन जाता है, चौपाई इसलिए हरा। निकाल के ना मैं दोबारा हाँ, बताती बेटा हूँ एक चौपाई बार। निकालो, ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है, ठीक। प्रणाम। हाँ हाँ जी पूनम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। बन जाता है। म्यूट हो गया वापिस आपका। मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ जी। हाँ हो गया, अरे फिर हो गया दीदी, 2 तरफ से हो जाता है ना, इसलिए हो जाता है, पता नहीं लगता। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही हाँ है। हाँ। नहीं, पहला सवाल तो वो विजय दी ने ही पूछ लिया, वो मैं वही पूछना चाह रही थी कि महलों और मालियों जो आता है वर्णन भोग में, वो क्या नहीं, क्या मालियों का किसको तो कहते क्लियर हो गया ना अच्छे से कि हाँ। ऊपर की भूमों में जो भी जहां भी सखियां हैं वहां से आ रही है। हैं? और दूसरा सवाल दी मेरा ये है कि जो अक्षर ब्रह्म दर्शन के लिए आते हैं सुबह, तो वो जैसे राजी किस तरफ बैठते हैं कि उनको मतलब चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि अगर ये पुखराज और 5 के थंबों के बीच बैठेंगे और मुख अगर पश्चिम की तरफ होगा तो कैसे दिखेगा उन्हें? साइड राजी फेस, कैसे सिर्फ दिखेंगे? सिर्फ यहाँ से सिर्फ साइड फेस, एक और हल्की सी झलक। साइड साइड हल्की फेस। सी झलक। हाँ, अच्छा, जैसे झरोखे को पीठ दे के बैठे हैं, पीछे से आए हैं, हल्की सी झलक। हल्की सी झलक मिलती है। मतलब साइड जी वही। फेस, साइड साइड है ना। हाँ। हाँ, हम्म, ठीक है दीदी, यही पूछ रहे थे। हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सर जी, है कोई क्वेश्चन और? तीजी भूम की परछाल के कुछ क्वेश्चन करें। सुंदर सर जी, हम सब अपने आप को तीसरी भूम की परछाल में, तीसरी भूमिका में, परछाल में तीसरी भूमिका में, इन 28 स्तंभ के चौक में महसूस करें। मुख रखें अपना तीसरी भूम की यानी अपने चांदनी चौक की तरफ, तो अपने दाएं हाथ को क्या शोभा रहती है? सुंदर से आसमानी सर जी। रंग का हाँ जी। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ आसमानी प्रणाम जी। रंग का मंदिर आया है हाँ, जो यहाँ पर श्यामा क्या लीला महारानी। होती है? हाँ, श्यामा महारानी जी के श्रृंगार की लीला होती है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। अब हम 28 स्तंभ के चौक से चल रहे हैं। 28 स्तंभ की इस पूर्व किनार पर अपने को क्या शोभा नजर आएगी? 3 सीढ़ियों की सुंदर मतलब नूरी शोभा है। अब दूसरा सुंदर सा कहिए ना। अच्छा ठीक है दी। सुंदर सा जी, आगे क्या शोभा नजर आएगी? पिक्चर सामने है, काफी हैंड रेज होने चाहिए अगर शोभा क्लियर है तीसरी भूम की परछाल की तो। हम 28 स्तंभ के चौक में हैं, हमने आगे बढ़ना है तो किस शोभा में जाएंगे? हमने शोभा देखनी है तीसरी भूमिका में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 3 सीढ़ी चढ़ के वो चबूतरा आएगा। इस चबूतरे 4 मंदिर का चौड़ा, 1 मंदिर का
हाँ जी। सॉरी, 4 मंदिर का हाँ। लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। हम्म उसके बाद दहलान आएगी, 4 हम्म मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर की लंबी। हम्म उसके बाद परसाल आएगी आगे। हाँ जी। परसाल पे सिंहासन होगा हम्म और यहाँ पे राजी पशु पक्षी को मुजरा देते हैं यहाँ पे दहलान में खड़े होके। हम्म। हाँ जी, सुंदर है। सुंदर सा जी, कोई और बता सकता है कि इन 4 मंदिर के लंबी चबूतरे पर क्या लीला अपनी होती है? हाँ दीपिका। हाँ जी दी, जब 3 सीढ़ियां चढ़ के हम इस चबूतरे पे आएंगे तो दाएं बाएं गली में भी सीढ़ियां उतरती हैं और इस चबूतरे पे 3 अर्श मिलावा की लीला होती है। जब श्यामा जी वहां से श्रृंगार करके आती हैं तो एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती हैं और एक सीढ़ी राजी उतरते हैं। हाँ जी। तो इसी जगह पे अर्श मिलावा होता है। अर्श मिलावा और प्लस एक लीला और होती है ना यहाँ पर, 4 मंदिर की यहाँ लंबे पे बाल भोग लगता है यहाँ पे। हाँ जी, है ना। बाल भोग। ये जो 4 मंदिर की दहलान है, इसको 10 मंदिर की दहलान क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे जब नृत्य की लीला होती है या जो भी कोई लीला करनी होती है तो ये मंदिर हट के यहाँ पे पूरी दहलान हो जाती है, इसलिए इसको 10 मंदिर के दहलान बोलना। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर सा जी क्लियर है। शोभा, अब चले हम चौथी वो, या कोई क्वेश्चन है? पूजा जी, आपका निकल गया क्या वो चपाई? हाँ जी, इसमें ना श्री धाम की 8 पहर की बीतक में ऊपर लिखा हुआ है, ये धाम के चबूतरे के ऊपर दरवाजे के सामने 4 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा चबूतरा। दरवाजे के सामने बीच 2 मंदिर का चौड़ा चौक, तीसरी भौम समेत हो जाते हैं। तो यहाँ 10 मंदिर की लंबी, 4 मंदिर चौड़ी दहलान है। नीचे के 10 स्तंभों पर कठेड़ा लगा है। दरवाजे के आजू बाजू के 2 मंदिर नहीं हैं, 3 मंदिर दोनों तरफ हैं। किनारे वाला मंदिर नीला, दूसरा पीला, फिर हरा, ऐसे ऊपर लिखा हुआ है बताओ, इसमें। ये आप टीका बता रहे हो, चपाई बताओ। चपाई नहीं है दीदी, ये ना वैसे ऊपर एक्सप्लेनेशन में जैसे लिखा हुआ है, इसकी नहीं, चपाई देखो, नहीं दी हुई है। हाँ देखो, वैसे तो देखो, ये नीला मंदिर, ये पीला मंदिर, आप इसको हरा बता रहे हो, ये तो पीला है कंफर्म। हाँ, इसमें जैसे ऊपर ये तो पीला है, ये नीला है, ये नीलो ना पीलो है, इसको कह सकते हैं कि हम हरा, इसको हरियाभा शायद, लेता हुआ, हाँ इसको हाँ, फिर भी कह इसको सकते शायद हैं हरा। मिडल वाले को हरा बोला है। लेकिन हरा हाँ हरा जी, हाँ कहीं जी। भी नहीं कहा गया वाणी में, नीला ना पीला ही बोला गया है। हरा कहीं पर भी नहीं बोला गया यहाँ पर, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। मीनू जी, आपको ध्यान आ रहा है हरे रंग का? चौपाई नहीं दी भी आंटी, बस उसमें ना ऊपर से ही जैसे थोड़ा सा हरा नहीं एक्सप्लेन बोला करके। है, मतलब कि आधा नीला आधा, आधा पीला। ऐसा नहीं है कि हरा रंग हो जाएगा उस मंदिर हाँ, का। नीलो ना पीलो करके पीलो बोला गया है। ना पीलो, मतलब कि मिक्स नहीं हुआ है। आधी हाँ। दीवार आधे मंदिर की नीली पड़ रही है, आधी पीली पड़ रही है। हाँ, उसकी किरणें बाहर की तरफ हरी दिखाई दे सकती है जंग करती हुई, क्योंकि जब मिक्स हाँ हो जी, जाए। लेकिन हाँ वो जी। वो मंदिर को हरा मंदिर तो नहीं बोला है, जैसे मुझे याद है। बाकी राज्य नहीं महाराज, बोला, हरा मंदिर नहीं ध्यान हाँ, आ रहा। क्योंकि हरा किरणें हो ठीक, जाती है मिक्स होके, लेकिन मंदिर आधा नीला है आधा पीला है। ठीक, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी।
हाँ दीपेश। माता जी एक बार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। ये जो हमारा 4 मंदिर वाला ये देहलान है ना, जो दरवाजा और साइड साइड के, अगर हम नीचे वाले से काउंट करें तो ये जो थंब है वो तो हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी ऐसा होता है ना, तो उसका इस पर नहीं नहीं, कुछ उससे लिंक है कि नहीं? उससे नहीं है, उससे रिजेंबल नहीं कर रहा। और दूसरी बात माता जी, वो हरा मंदिर बोल रहे थे ना, तो मुझे लगने की बात नहीं, मुझे लगा कि शायद नीला, गुजराती में नीला मतलब हरा होता है, तो नहीं नहीं, नीला नीलो ना ना पीला पीली। मंदिर का ही वर्णन आ रहा है। जी पेश नीली लाही को जो चरनियां, वो वाली बात कह रहे हो क्या? जी, हाँ, नीली लाही बोलते हैं तो वो हरा हो जाता है। वो लेकिन अभी नील, जो इन्होंने वर्णन बताया ना, उसमें तीसरा मंदिर ये बताया वो नीला, तीसरा मंदिर बता दिया, तीसरा मंदिर हरा बताया, और तीसरा तो किसी भी तरीके से हरा नहीं है। है ही नहीं है। जी जी जी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नीला पीला है ना, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ अपने अलग ही शोभा चल रही है यहाँ पर। जी 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 हम्म, जी, ठीक है। हाँ। दिव्या, आपने भी हैंड रेस कर रखा था ना दिव्या? दीपेश का ही है बस, ठीक है। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चौथी भूमिका की तरफ चले। दीपिका आप बताओ, चले चौथी भूमिका, क्लियर है शोभा? बच्चे तो नहीं आए सरोज दीदी, कोई देखना। बच्चे आए हैं हो सकता है आज आए हो, क्योंकि 70 हो रहे हैं। नहीं, मैंने बुलाया उनको, हाँ जी। हाँ हाँ, है देखो ना, आए शिवानी होंगे शायद। क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं, मैंने मैसेज भी छोड़ा है, शायद बच्चे आ भी जाएंगे, उनको ज्योति बोम भी है क्लियर, कोई बात नहीं, आप बताओ दीदी। नहीं अगर है तो अपन यही रुक जाते हैं ना, बच्चे अगर हैं तो। हाँ मैं देख लेती हूँ देखें, सरोज दीदी। किरण दीदी भी आ गई है। हाँ देख रही हूँ, किरण दीदी भी आ गई। किरण दीदी को कोई बात नहीं, हम ही बच्चे हैं ना दीदी, हम ही सीखेंगे। किरण दीदी भी आ गई। मैंने मैसेज छोड़ा है, अभी आ जाएंगे, आप आगे कराओ। हाँ दिव्या क्या कह रहे हो? दीदी प्रणाम जी। दीदी वो जो था ना ग्रीन कलर, वो नीले और पीले मंदिर की एक आभा पड़ती है, इसलिए शायद ग्रीन होगा। हाँ जी। नहीं वो बात हो गई है। हाँ। पंकुल, पंकुल को करना, पंकुल आ गई है। अंकुर आ गई है। खोलो। हमारी एक बच्ची। भी आए होंगे बच्चे, अब देखते हैं। हाँ जी, अंकुर कर दिया बेटा हमने। हाँ जी दीदी। क्या वो पंकुल फिर म्यूट हो गया? प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी बेटा। आंटी कुछ बताना है? हाँ आप बताओ, यहाँ पे ये तीसरी भूमि में क्या क्या समझा था, रिवाइज कर दो ये सारी शोभा का थोड़ा सा। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। आवाज आ रही है बेटा, बस हर जगह का वर्णन थोड़ा थोड़ा, वो जितना आपको याद है वो करो। हम पहले अपने 28 स्तंभ के चौक में आएंगे, वहां से तीन सीढ़ी चढ़कर हम चबूतरे में आएंगे, चबूतरे से फिर हम दिलान पे आएंगे, दिलान पर हम हमारा वहाँ पे बाल भोग होता है, और वहाँ पे श्यामा जी और राजी एक सीढ़ी नीचे उतरकर श्यामा जी से वो मांग में सिंदूर भरते हैं, और फिर हमारा पटसाल में लंच होता है, और जो पहली मंदिर की हार है उसका पहला जो मंदिर है नीलोना पीलो मंदिर, वहाँ पे श्री राजमा सेकंड मंदिर है, वहाँ पे श्री राजमा जी और श्यामा जी
रेस्ट करते हैं। और जो भारी हार मंदिरों का पहला मंदिर आसमानी रंग का मंदिर है, वहां पे श्री श्यामा जी का 4 सखियां श्रृंगार करती हैं। और चबूतरे पर श्री राजश्यामा जी का 4 सखियां श्रृंगार करती हैं। ठीक है। जितना इसको याद था अभी, बच्चे जितना दिल में बसा है ना। मेरे को आते। आंटी अभी याद था, मैंने कल ज्वाइन करा था तो चितवनी हुई थी। ओके। प्रणाम जी। प्रणाम बेटा। ऐसे आते रहो आप, आपका रिवाइज हो जाएगा बीच बीच में ना। हाँ जी। ठीक है दीदी, और कोई बच्चा नहीं होगा तो आप आगे चलो, बच्चे आते रहेंगे, अब उनको पता लग जाएगा ना, मैसेज छोड़ा हुआ था। ये मंदिर की है ना छपाई वैसे मुझे मिली है। हाँ जी दीदी बोलो आप। नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग, दो रंगों की उठत झाई, इन मंदिरों दीवालों के ताई। ऐसा लिखा हुआ है, नीला न पीला रंग ताकि उठत कई तरंग, मतलब दो रंगों की उठत झाई, दोनों रंगों को मिला करके मतलब कह सकते हैं कि बीच का जो है वो हरा रंग, जैसे तोतिया रंग का पटका है ना, नीला और पीला रंग का पटका, ऐसे उसकी झाई जो है हरे रंग की पड़ जाती है। हाँ जी, ऐसा है किरण जी, हो सकता है ना? ये अर्थ तो नहीं लेकिन वही कह रही हूँ, सेकंड हाँ मंदिर तो फिर कह सकते हैं, वहां जो लिखा हुआ था ना तीसरा हाँ, मंदिर, नहीं वो नहीं नहीं वो हो नहीं है, सकता। वो तो गलत है, वो तो नहीं अब ठीक। वो हाँ, तीसरे वो तो मंदिर लिखा को नहीं कह रहे हुआ। हैं किरण दीदी। नहीं नहीं नहीं, वो तो पीला रंग का ही है, हाँ नीला और झाई पीला। तो पड़ेगी, झाई तो। हाँ दोनों रंग, दोनों की झाई जो है ये दूसरे मंदिर में पड़ती है, नीला न पीलो की, और हरा हरा मतलब दिखाई देने लगता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं ना जब, तो झाई जैसे लगता है कि वो हरे रंग की है, बाकी वो पीला ही मंदिर है, छुपाई मिली है मुझे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं नीरद की भूमि, हमारी चौथी भूमि, श्रीरंग महल की चौथी भूमिका नीरद की भूमि। ये अपनी पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, ये तीसरी, इन चौथी भूमि में आते हैं। तो सबसे पहले हम खुद को इन्हीं जगह महसूस करते हैं। 2 मंदिर की तो चौड़ी और 10 मंदिर का लंबा यहाँ पर छज्जा, जैसे तीजी भूमि की प्रशाल में आया था, ठीक वैसे ही 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा। पूर्व किनार पे वैसे ही मध्य में 2 मंदिर की हीरा की मेहराब, दाएं बाएं 2-2 रंगों की मेहराब, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज 5 और 5 और नीलवी, इनके मध्य कठेरा। अब हम यहाँ पर हैं, इन तीजी भूमि के इन छज्जे पर हैं, 10 मंदिर के हाथ के इन छज्जे पर हैं, और अपने को मंदिरों में जाना है तो वो शोभा को देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा, ये अपना एक छज्जा हुआ, और ये अपने 10 मंदिर के हाथ के 9 मंदिर। ठीक मध्य में 2 मंदिर का तो अपना धाम दरवाजा हो गया, और दाएं बाएं 4-4 मंदिर। ये मंदिर अब अपने स्थान पर आए हैं। तीसरी भूमि में हमने देखा था कि ये 10 मंदिर का स्थान भी, जो 10 मंदिर की दहलान बना, कमर भर ऊंचा उठा था, लेकिन अब ये मंदिर अपने स्थान पे गए हैं, घेर कर जो 6000 मंदिर आए हैं अपने स्थान पे गए हैं। तो हमने यहाँ से मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर कर जाएंगे, क्योंकि इन 9 मंदिरों से ये 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो अर्थात इन 9 मंदिरों का यही जरोखा हुआ। अब इन पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बाकी मंदिरों में देखिए घेर कर जरोखे की शोभा आ रही है, लेकिन इन 9 मंदिरों में जरोखा नहीं आया, क्योंकि इन 9 मंदिरों का यही जरोखा हुआ। अब ठीक मध्य में जो धाम दरवाजे का मंदिर है उसकी शोभा देखते हैं। इसकी पूर्व दीवार की शोभा, ठीक जैसे हमने प्रथम भूमिका में धाम दरवाजे की शोभा देखी थी, 88 हाथ का नूरी दर्पण का, नूरमयी दर्पण के रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, दाएं बाएं 56-56 हाथ की दीवार। अब ये किवाड़ खुल गया,
सामने अपने को 88 हाथ की चौड़ाई में 3 सीढ़ियां उतरती हुई मिल गई। दीवार की मोटाई में सीढ़ियां मिलेगी। हम उन सुंदर नूरी सीढ़ियों से उतरकर इन मंदिर में आ गए। ये मंदिर 2 मंदिर का तो लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है। दाएं बाएं छोटे दरवाजे हैं जिनसे हम बाकी के मंदिरों में जा सकते हैं। और भीतरी दीवार में पुणे धाम दरवाजे की तरह सुंदर द्वार की शोभा जाएगी 88 हाथ के। तो ये दोनों दरवाजे पार करेंगे तो अपना ये चौथी भौम का धाम दरवाजा पार होगा। एक बार पुणे ये शोभा कि ये अपना छज्जा हुआ 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा। पूर्व किनार पे वही शोभा चल रही है, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवेणी। अब ये जो जगह है इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंची है। तो मंदिरों में चलना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतर के जाना है। ये 3 सीढ़ी दीवार की मोटाई में आई है। तो 3 सीढ़ी उतर के धाम दरवाजे में आई। पूर्व पश्चिम दरवाजे की शोभा देखते हुए, पूर्व और पश्चिम दीवार में दरवाजे की शोभा देखते हुए हमने इन शोभा को पार किया। तो इस तरह से अपने ये 10 मंदिर के हास की शोभा आई चौथी भौम में। ये चौथी भौम के 10 मंदिर के हास की शोभा। अब भौम दर भौम, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, उन सब में इसी तरह से शोभा रहेगी। जिस तरह से अभी शोभा देखी ना कि मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचे ये अपना छज्जा होगा, तो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में इसी तरह से शोभा रहेगी। अब हमने धाम दरवाजे को पार कर लिया। धाम दरवाजे को पार कर लिया। आगे एक गली 28 स्तंभ की चौक को पार किया। थोड़ा दक्षिण हाथ की ओर होके मध्य गली से हम दाएं बाएं की हवेलियों की शोभा देखते हुए सीधा ही निकल रहे हैं। सीधा हम चल रहे हैं आगे। 3 हवेलियां पार करेंगे, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाएंगे और अब हम हैं चौथी अपनी निरद की हवेली के सन्मुख। पहले फिरावे की जो चौथी हवेली आई है चौथी भौम में, वो अपनी निरद की हवेली है। ये 28 स्तंभ का चौक, पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी। पहले फिरावे की जो चौथी हवेली है वो चौरस हवेली अपनी निरद की हवेली है। तो निरद की हवेली की शोभा को देखते हैं। यह हवेली अन्य हवेलियों की समान ही 23 मंदिर की लंबी चौड़ी, जैसे हमने रसोई की हवेली की शोभा देखी थी। 88 मंदिर की गिरिद आई। लेकिन यहाँ पर शोभा में क्या डिफरेंस है? पूर्व दीवार में यहाँ पर जो 21 मंदिर आने चाहिए थे, ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर, ठीक मध्य में दरवाजा आना था, दाएं बाएं 10-10 मंदिर आने थे, वो ना आके यहाँ पर थंबों की 2 हारें आ गई। इस तरह की दहलान की शोभा सुंदर सा जी हमने और कहाँ देखी? पूरब दीवार में दहलान की शोभा हमने और कहाँ देखी? हाँ बेटा पंकुल, आप बोलोगे? आंटी पहली भौम की रसोई की हवेली में पूर्व हाँ जी दिशा में। बेटा, हाँ जी बेटा, बहुत सुंदर है ना। ये दहलान की शोभा हमने रसोई की हवेली में देखी थी। वह 11 मंदिर की दहलान थी या 21 मंदिर की दहलान है? और हम देखेंगे यहाँ पे जो दहलान में जो थंबों का रंग है वो हरित आभा लिए है, क्योंकि ये जो तीसरी हवेली है इन मंदिरों की जो झलकार है वो इन थंबों में पड़ गई है। अब उत्तर दिशा में देखेंगे, यहाँ पर 21 मंदिर पुखराजी आभा लिए हैं। ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर, 4 मंदिर कोने के हैं। दक्षिण दिशा में माणिक रंग की शोभा है, पश्चिम दिशा में हीरा की शोभा है। इन तीनों दिशाओं में मुख्य दरवाजे और दाएं बाएं चबूतरे आए हैं। तो घेर कर ये हवेली की चारों दिशा की शोभा हो गई। पूर्व में दहलान, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में मंदिर, उत्तर में पुखराज की आभा, पश्चिम में हीरे की और दक्षिण में माणिक की। एक थंब की यार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा।
इन चबूतरे पे किनार पे भी जो थंब आए हैं वो भी इन्हीं कलर्स के अकॉर्डिंग आए हैं। माणिक के सामने माणिक की, पुखराज के सामने पुखराज की। तो ये शोभा अपनी हुई निरद की हवेली की। हाँ जी मीनू जी, हटाऊं मैं? हाँ जी दीदी। हाँ जी दिपेश। माता जी अब याद आ गया, वहां पर जो हमारे पूरब साइड में जो मंदिर हरे रंग के आए ना, उसके लिए भी वाणी में नीला मंदिर झलकत कहा है। सामी नीला मंदिर झलकत, साम सामी किरणा लरत, वो निरत वाली जो प्रकरण है ना, कृष्ण पक्ष की निरत, उसमें उसको नीला मंदिर करके वर्णन है। अच्छा, ठीक है सुंदर साथ जी, हमने चलना है चौथी भौम। हम सब मिलकर चलते हैं तीसरी भौम से चौथी भौम। अभी हम सामने से शोभा देख रहे हैं पड़साल की, यानी कि पहली भौम, ये दूसरी भौम, तीसरी, ये चौथी भौम। तो यहाँ पे हम हैं, यदि दीदी ने हमें यहाँ से लेके चली हैं, अब हम बैक से पीछे से सीढ़ियों वाले मंदिर से आते हैं इस दिशा में, यानी कि यहाँ सामने परसाल में आएंगे जहां हमें चांदनी चौक की शोभा देखने को मिलती है। हर तरफ से मतलब रास्ता आना चाहिए कि यहाँ से जब मैं गई हूँ अपने पीछे, मतलब कि पीछे वाले मंदिरों में, पहले तो ये शोभा। तीसरी भौम की पड़साल में यहाँ मंदिर नहीं आए थे, ये हमारे कितने मंदिर, 4 मंदिर पीछे देख रहे हो। यहाँ पे अभी जो हमने शोभा समझी, यहाँ पे क्या शोभा आई थी, दहलान की। अब ऊपर क्या है, हमारे पूरे वैसे ही 10 मंदिर, यानी कि 2 मंदिर वही सीधा धाम दरवाजे के ऊपर, वैसे ही धाम दरवाजे की शोभा, और आसपास हमारे 4 मंदिर इधर, 4 मंदिर इधर, बिल्कुल समान शोभा। वैसे दूसरी भौम में हमारा बीच में हमारा झरोखा आया था, यहाँ पे तीसरी भौम में हमारी दहलान की शोभा आई 4 मंदिर की, और चौथी भौम में पूरे ही 10 मंदिर की जगह जो कि हमने पहली भौम में देखी थी। सब सुंदर साथ को याद है कि यदि मैं इस चबूतरे हूँ पहली भौम पे, तो मंदिर में जाते थे तो कैसे जाते थे। पहले बैक वाली चीज याद करेंगे कि मान लो इस चबूतरे पे हैं, मुझे पीछे मंदिरों में जाना है 4 मंदिर, यानी कि दक्षिण वाले 4 मंदिरों में, तो क्या शोभा रहेगी। तब इस शोभा को हम करेंगे, इस शोभा को पहले रिवाइज करते हैं। मान लो मैं इस चबूतरे पर हूँ, हाँ जी सरोज दीदी। सुंदर साथ जी, हम पहली भौम के चबूतरे पे हैं, चबूतरे मंदिरों में पर जाना है, तो कैसे जाएंगे? सब याद करो, उस चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि हम पीछे वाला भूलते जाएंगे फिर ऊपर की शोभा में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे ना कि क्या शोभा में फर्क आया है। नए सुंदर साथ हमारे कौन है? हाँ जी इसको जिग्ना, जिग्ना है, जिग्ना ने ऐसा किया। वो और बोले नए तो नए सुंदर कोई साथ बात नहीं, कोई एक बात सीढ़ी नहीं। ऊपर चढ़ के, या एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम पीछे मंदिर में जा सकते हैं। यहाँ किस नए सुंदर साथ किसी को याद है? दीपेश ने रेज हैंड किया था, दीपेश को। दीपेश आप बताओ। जी मैं इस हाँ जी चबूतरे पर हूँ, मंदिर में जाना है, तो जी। क्या तो स्थिति रहती? एक सीढ़ी नीचे नीचे उतर कर, हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, एक सीढ़ी नीचे उतर के ही हाँ जाएंगे ना? बिल्कुल, जिग्ना ने बोला एक सीढ़ी चढ़कर,
जिग्ना नहीं, वो बोलने में थोड़ा सा बाकी बोलने सही में, बोला जिग्ना था। वैसे क्लियर है ना जिग्ना? हाँ क्लियर है, हाँ जिगना क्लियर है, बोलने में गलती हुई है। अच्छा हाँ तो हमने क्या करना है, एक सीढ़ी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से हमारा जो मंदिर है ना, यहाँ से हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े थे, हमारा चबूतरा, ये चबूतरा, और पीछे वाले मंदिर हमने क्या करना है, एक सीढ़ी उतर कर नीचे जाना है। हुई क्लियर जिग्ना बात ना? मैं यहाँ से एक पगथी ऊपर आ गई तो इस चबूतरे पे हूँ, पीछे मंदिर में जाना है तो मंदिर नीचे है, तो एक सीढ़ी नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, हो गई क्लियर? और दूसरी भूम में क्या शोभा देखी थी हमने, मंदिरों में जाते थे तो क्या शोभा थी दीपेश? उसी चीज को रिपीट करो दूसरी भूम में। पंकुल आप बताओ, बिल्कुल पंकुल ने रेज हैंड किया है। आंटी भूलभुलैया के मंदिर आएंगे ना? नहीं, भुलवन्नी के मंदिर तो आएंगे, हम पीछे मंदिरों में जाने की बात कर रहे हैं। पूजा आप बोलो। एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के नहीं हमारा ये 3 सीढ़ी, मतलब ये जो हमारा ये बालकनी वो जो है वो हमारी नीचे है और मंदिर ऊपर है। किरण दीदी, ये चीजें हम लोगों को ये क्लियर करनी पड़ेंगी अच्छे से। पहली भूम में क्या शोभा हमने करी है, लेकिन सुंदर साथ भूल रहे हैं, नहीं सुंदर साथ, कि इस चीज को बिल्कुल अच्छे से, तभी हमारी पहली भूम में क्या शोभा आई है, दूसरी भूम में, तीसरी भूम में और चौथी, फिर चौथी से आठवीं तो सेम रहेगी ना, है ना दीदी? हाँ जी। सुंदर साथ जी, अभी ये चीज क्लियर कि दूसरी भूम से जब मैं मंदिरों में जा रही हूँ तो मुझे कितनी सीढ़ी मिल रही है, 3 सीढ़ी। 3 सीढ़ी। यहाँ से आवाज आ रही है ना मेरी दीदी? हाँ आ रही है। हमें 3 सीढ़ी मैं इसका मॉडल भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। दोबारा से हम करेंगे, अभी टाइम तो नहीं हुआ ना दीदी? टाइम हो गया दीदी। हाँ, क्योंकि इस चीज को पहले क्लियर करेंगे। 10 हाथ वाली जो शोभा है ना, वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए हमारे को, सामने वाली शोभा। एक बार ये मॉडल देख लो, ये वाला। ये 3 सीढ़ी मान लो इस चबूतरे पर हैं हम, तो चौथी भूम का तो जैसे बताया कि 3 सीढ़ी ये उतर के, ये वाली, कि यहाँ मुझे दीवार में 3 सीढ़ी मिल जाएंगी तो मैं मंदिर में पहुंच जाऊंगी। और ये उधर से जब आ रहे, ये 3 सीढ़ी की शोभा, ये अंदर की शोभा। मान लो मैं मंदिर में हूँ तो 3 सीढ़ी चढ़ के बाहर के मैं झरोखे पे पहुंच गई। बाकी चौथी भूम की शोभा वो ये सब 10 मंदिर के हाथ में ही थोड़ा सा, पहली दूसरी और तीसरी मंदिर की शोभा में थोड़ा सा। हाँ पंकुल आप क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। आंटी हम झरोखे से नीचे आएंगे? हाँ झरोखे से मंदिरों में आएंगे। हमारा झरोखा ऊपर है, यानी कि अंदर मंदिरों से झरोखा ऊपर है, तो मुझे 3 सीढ़ी उतर के अपने मंदिरों में आना है। अभी हमारा टाइम हो गया है, इस चीज को अच्छे से कल अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले ये वाली शोभा क्लियर। हाँ जी मीनू दी, हाँ जी प्रणाम जी। ये जो नीचे वाले जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें एक सीढ़ी नीचे उतर के जाना है झरोखे से। हाँ मैं पहला वाला खोल रही हूँ। हाँ ये वाली फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। फर्स्ट अब फ्लोर में हाँ फर्स्ट फ्लोर में तो एक पगथी हम ऊपर चढ़े थे तो हमारा ये चबूतरा था, ठीक है। लेकिन मंदिर हमारे उसी लेवल पे है, चबूतरा ऊपर उठा है ना, तो मंदिरों में जब जाना है तो हम एक सीढ़ी नीचे उतर के अपने मंदिरों में पहुंच जाएंगे। और सेकंड फ्लोर में 3 सीढ़ी नीचे उतर के। हाँ जी 3 सीढ़ी नीचे हाँ उतर जी के। ठीक है। और जब थर्ड फ्लोर पे होते हैं तो हमारा वही चीज, हमारी 3 सीढ़ी ऊपर वैसे ऊपर उठ गई थी जब यहाँ से उठाया था चबूतरा, तो 3 सीढ़ी ऊपर हो गया था, तो 3 सीढ़ी नीचे उतर गए थे मंदिरों में। तो फोर्थ में भी वैसा ही है,
3 सीढ़ी नीचे उतर के नीचे चले गए। बस इतना सा याद रखना है हमें, और ज्यादा नहीं। ठीक हाँ जी, ठीक है। दीपिका क्या कह रहे हो? हाँ जी दीपिका। दीपिका हाँ जी, बोलिए। बस दीदी हो गया क्लियर। मैं वही कह रही थी कि पहली भोम में जब हम जाएंगे झरोके से तो एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, लेकिन दूसरी और तीसरी भोम में हम 3-3 सीढ़ियां चढ़ के नीचे तीसरी हाँ उतरेंगे। भूमि जी, बस में यही बेटा कंफर्म। पीछे 10 मंदिर की दहलान है, वो बराबर मिलान वो की है, बराबर हो तीसरी गया भूमि ना। में नहीं उतरना। तीसरी भूम में तो अभी मैं बताती हूँ तीसरी भूम का, एक मिनट, तीसरी भूम का भी वो खोल लेते हैं कि ये लिंक बना हुआ है, फिर तीसरी दोबारा भूमि में से शोभा देखी थी ना हमने, 4 मंदिर ये का लंबा देखो, चबूतरा, दहलान और ये ये झरोखा तो एक यहाँ लेवल से में। पूरा लेवल ही ऊपर कर दिया ना हमने, यहाँ से ही चबूतरा को ऊपर उठा दिया, तो ये लेवल बराबर है। ये मंदिर पहले ही ऑलरेडी इस गली से 3 सीढ़ी ऊपर हो गए हैं। यहाँ से 28 मंदिर के चौक पे आए तो यहीं से ये 3 सीढ़ी ऊपर ही कर दी, ये वाला पोर्शन पूरा मंदिर, ये हमारी पड़साल, ये सारी ऊंची हो गई है। तो जब मैं इस पड़साल में हूँ तो सीधा मंदिरों में जाऊंगी ना, जब इस जगह पे हूँ, क्योंकि हमारा को यहीं से उठा दिया 3 अच्छा सीढ़ी ऊपर। यही फर्क ठीक। समझना है हमने कि पहली में क्या है, दूसरी में, तीसरी में, फिर चौथी से 8वीं तो समान शोभा रहेगी बिल्कुल। दोबारा करेंगे इस चीज को, रिपीट मतलब करेंगे जितनी बारी करें। एक मिनट दीदी, जैसे दूसरी भोम में 3 सीढ़ियां हम नीचे उतरे, तीसरी भोम में मतलब कि हमें सीढ़ियां उतरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सामने ही बिल्कुल सीधा, मंदिर झरोके से सीधा मंदिर में चले हाँ, जाएंगे। क्योंकि यहीं से उठा दिया ना बेटा, यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर करके इस चीज को पहले ही ऊपर कर दिया ना, ये वाली जगह मंदिर ऊपर ही हो गई है, इस चबूतरे के लेवल पे ही आ गई ये मंदिर, है ना। यहाँ से बस 3 एक सीढ़ी एक चढ़े, मिनट। मैं सामने सीधी आई, मुझे यदि नीलो पीलो मंदिर में जाना है तो यहाँ से सीधा मंदिर। हाँ, यदि नीचे उतरना है, इस मंदिर से इस गली में जाना है, तो मुझे 3 सीढ़ी यहाँ चांदों पे उतरना है, चांदों के द्वारा नीचे उतर जाऊंगी मैं। ठीक है, चौथी के तो लेवल बराबर है ना सारा? चौथी में तो 3 सीढ़ी हमें मंदिरों में उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा। हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये चौथी भौम में हमें, तो अब ये दीदी टाइम है तो रिपीट करूं ये वाली बात, हाँ हाँ, कर अच्छे से लेते हैं। लिख लो, ठीक है। ये हाँ जी। पहली भौम की शोभा में सब लिखो, उसका रीजन भी लिखो कि यहाँ से एक पगथी ऊपर चढ़े थे, हमारा चबूतरा ऊपर हो गया, ठीक है। मंदिर हमारे नीचे है, तो नेचुरली ये अंडरस्टूड है कि मुझे एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, एक सीढ़ी ठीक है। उतरना पड़ेगा। और ये पहली भौम की शोभा होगी। अब चलते हैं दूसरी भौम में। दूसरी भौम में हमारा क्या है, यहाँ से पहले ही दीदी ने बताया था कि हमारी जो छत है दीदी, हाँ ये 33 हाथ का। हाँ वो 33 हाथ की परिक्रमा तो है। यहाँ से दूसरी भूमि में हमें ये झरोखा हो गया, तो झरोखा 3 सीढ़ी हाँ ऊंचा जी। कर दिया यहाँ 3 पर। सीढ़ी ऊंचा पहले ही हाँ। कर दिया, ये वाला है ना। तो तो यहाँ से हम मंदिरों में जाएंगे तो 3 सीढ़ी तो 3 नीचे सीढ़ियां उतर के, उतर के। ठीक है, ये वाली शोभा होगी। अब तीसरी भौम में चलते हैं। तो तीसरी भौम में अब भी हमने समझा कि हमने कहाँ से ऊपर सीढ़ी कर दी, ऊपर 28 स्तंभ से ही 3 सीढ़ी ऊपर करके ये पूरा लेवल ही इन मंदिरों का ऊपर कर दिया, तो इसके बराबर कर दिया, यानी कि इस हमारी जो पड़साल थी इसके बराबर इन दोनों को पहले ही ऊंचा कर दिया मंदिर को। ये पूरा इसके लेवल पे, ये गली वाली, ये 4 मंदिर का जो हमारी जगह है चबूतरा, इसको उठा दिया और ये वाला ऊपर। तो जब ये ऊपर उठ गया तो इसके लेवल के बराबर हो गया, तो मैं जब पड़साल पे हूँ तो सीधा मंदिरों में जा सकती हूँ। हाँ, यदि 28 स्तंभ के चौक में जाना है तो पीछे से मेरे को चांदों के द्वारा सीढ़ी मिलेंगी, 3 सीढ़ी नीचे उतर जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद चौथी भौम में हमारी क्या शोभा रहेगी, समान वैसे ही दूसरी भौम की तरह ही 3 सीढ़ी नीचे उतरना है मुझे मंदिर में जाने के लिए। चौथी से लेकर 8वीं तक हमारी समान शोभा रहेगी, ठीक है। ये सब सुंदर साथ को क्लियर होगी ये वाली बात। बाकी अंदर की शोभा सब इजी है, कलर्स हैं, दहलान है, वो मेन ये शोभा अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा पंकुल आप क्या कह रहे हो? पंकुल, हाँ जी। आंटी जी वो भी आपने पंक्ति बोला ना, वो मेरे को समझ नहीं आया। पंक्ति एक यानी पंक्ति एक मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी, एक सीढ़ी, वो जैसे एक महाराज जी स्टेप। ये शब्द होता है ना, एक पग थी, मतलब मैंने एक पग बढ़ाया,
फर्स्ट स्टेप एक ऊपर उठाया तो मैं चबूतरे पे पहुंच गई, है ना? और आंटी जो हमारी परिक्रमा रौन से जब हम मंदिरों में जाते हैं वहां पे तो हम दरवाजे से चल जाते हैं, पर हमें जब जो रोके पे थे अंदर से उन्होंने 22 गोल स्टेयर्स यस बताई थी जी यस आंटी यस, ने। हाँ जी बेटा बिल्कुल, गोल सीढ़ी बताई थी ना, अपनी दीवार में ही मोटी, आप पन्ना जी गए हो, दीवार के अंदर ही गोल सीढ़ी ऊपर जाने के लिए होती है, ऊपर चढ़े हो कभी पन्ना जी में, तो वो शोभा, हाँ वहां पे गोल सीढ़ी ऊपर जाती है ऊपर तक, वैसे ही हमें झरोके पे जाना है तो गोल सीढ़ी। हाँ ओके दीदी मैं आंटी। पूछ रही हूँ ना कि मैं पूछूं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ वो जो तीजी भूमि पे जो दहलान के दोनों तरफ दाएं बाएं जो 3-3 मंदिर हैं, उसके बाद वाले मंदिर तो नीचे है ना, वो उनमें तो सीढ़ियां वो उतर के नीचे जाना है, वो तो पड़ेगा। अपनी वो जगह है, वो नीचे तो है, अपनी जगह है। क्योंकि यहाँ से यदि इस मंदिर में जाना है यानी कि तो 3 तीन सीढ़ी उतर, मंदिर के बाद उतर के जाएंगे ना, हम्म, 3 मंदिर के बाद। बाकी की तो हमारी वो घेर के हार चले, ये 10 मंदिर के हाथ की जो शोभा है ना, वो ही डिफरेंस है, वो ही अलग है, इसी को एक हाथ जो अलग से बना है, इसकी शोभा अलग से ही है। ठीक है दीदी, हाँ जी, जयकारा लगाओ। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर स्टाफ की जय। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी, जी, सब प्रणाम सुंदर जी, साथी को प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबको प्रणाम जी। चुप